नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करेंगे तमाम अहम खबरों की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की फटाफट खबरों की ओर रुक करते हैं। मकर संक्रांति से एसपीजी के घेरे में होगा राम मंदिर। सुरक्षा व्यवस्था के चलते एक सप्ताह बंद रहेगा निर्माण कार्य। 15 जनवरी से मंदिर का निर्माण कार्य बंद कर दिया जाएगा। 16 जनवरी से शुरू हो जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार। भगवान राम अपने मंदिर गर्भगृह में होंगे विराजमान। रघुवंशी समाज प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2121 कुंडीय महायज्ञ कराएगा। यज्ञकर्ता महंत श्यामदास महाराज, यज्ञकर्ता महंत लखनदास आदि लोग रहेंगे मौजूद। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज। राम भक्तों ने श्रृंगी ऋषि आश्रम में जलाए 2051 दीप। राम भक्तों ने कहा कि 500 वर्षों की तपस्या पूरी होने जा रही है। हम लोगों का इंतजार जल्द ही खत्म होगा और रामलला जल्द ही मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के लिए सरकार ने अयोध्या में तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य किया है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों से रूबरू होंगे। परीक्षा पर चर्चा करेंगे। परिचर्चा में विद्यार्थियों के साथ शिक्षक और अभिभावक भी होंगे शामिल। बाईस जनवरी को मुस्लिम महिलाएं अयोध्या से काशी लाएंगी राम ज्योति। अयोध्या की राम ज्योति से जगमगाएगी शिव नगरी काशी। डॉक्टर नाजनीन अंसारी व डॉक्टर नजमा परवीन उठाएंगे जिम्मा। राम ज्योति के साथ मिट्टी और सरयू का पवित्र जल भी लाया जाएगा। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी के नेतृत्व में अयोध्या में आयोजित होने वाले रामोत्सव कार्यक्रम। राम वन पथ गमन मार्ग हेतु ट्रैफिक, साफ सफाई, अतिक्रमण, सौंदर्यीकरण आदि तैयारियों के संबंध में बस के माध्यम से जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ भ्रमण कर लिया गया जायजा। पीएम मोदी के जन्मस्थली वडनगर से अयोध्या जा रही श्री राम ज्योति पद यात्रा औरैया पहुंची, जहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ता व श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। कानपुर में इस्कॉन दिल्ली से अयोध्या के लिए निकली भगवान श्री राम पदयात्रा। कानपुर पहुंची। बिठूर स्थित वाल्मीकि आश्रम में यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। श्री राम पदयात्रा 535 किलोमीटर की दूरी तय कर 41 दिनों में अयोध्या पहुंचेगी। 22 जनवरी को लेकर बनाई गई कार्य योजना, जिसमें 22 जनवरी तक रोडवेज बसों में बजेगा राम भजन। परिवहन विभाग ने बनाई विशेष कार्य योजना। साथ ही बसों और बसों के स्टेशन में सफाई अभियान भी चलेगा। अयोध्या में एयर इंडिया 17 जनवरी से शुरू करेगी यात्रा। वन स्टॉप यात्रा होगी शुरू। विमान बेंगलुरु से अयोध्या के लिए भरेगा उड़ान। सप्ताह में 3 दिन का पूरा शेड्यूल हुआ जारी। आगरा में स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने आगरा ताज हाफ मैराथन का किया आयोजन, जिसमें देश भर से आए हजारों धावक दौड़े। इस मैराथन का उद्देश्य खेलों को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना और स्वस्थ समाज का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश में मौसम के लिहाज से बेहद ठंडा होने के कारण मौसम विभाग ने यूपी के 16 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया। 52 जिलों में घने कोहरे और 18 जिलों में बारिश की भी दी चेतावनी। यूपी के कई शहरों में कोल्ड अटैक जारी। कड़ाके की ठंड से कांपे यूपी के लोग। आगरा, मथुरा, कासगंज, कानपुर में तेज ठंड के साथ गलन। कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी।
बुलंदशहर में डीएम ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। रैन बसेरों के बाहर जलता मिला अलाव, बिस्तर और कंबल से भी लैस मिले रैन बसेरे। गरीब बेसहारा बुजुर्गों और बच्चों को डीएम ने बांटे कंबल, कंबल पाकर गरीबों के खिले चेहरे। आगरा में लगातार 3 दिन से कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक कोल्ड डे कंडीशन बनी रहेगी। इसके मद्देनजर शिक्षा निदेशक लखनऊ के निर्देश पर जनपद के सभी बोर्ड के स्कूलों का टाइम बदलने के आदेश डीआईओएस ने किए जारी। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए केंद्र हुआ निर्धारित। करीब 8,264 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। 22 फरवरी से प्रस्तावित है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। 10वीं और 12वीं के करीब 55 लाख परीक्षार्थी हैं पंजीकृत। लखनऊ में नगर निगम कान्हा उपवन के पास बनाएगा गोबर से सीएनजी। कान्हा उपवन के पास 150 टन क्षमता का सीएनजी प्लांट लगेगा। गुरुग्राम की जेबीएस कंपनी करेगी मदद। नगर निगम और कंपनी के बीच मई 2022 में एमओयू हुआ था साइन। वाराणसी में डिप्टी सीएम ने लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया तो उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को गैस सिलेंडर बांटे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। जनसभा में लोगों को सरकार की योजनाएं और प्राथमिकता भी गिनाई गई। कानपुर में एक घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि आग लगने से पहले पत्नी का हुआ था नशेबाज पति से झगड़ा। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। वजरिया थाना इलाके के कर्नलगंज इलाके का मामला। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक और युवती ने की खुदकुशी। इसके बाद दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। दोनों की हालत गंभीर। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ ने बदमाश से की मुठभेड़ में माफिया और शार्प शूटर को लगी गोली। गोरखपुर पुलिस ने माफिया पर 1 लाख का इनाम किया था घोषित। गोरखपुर बस्ती संत कबीर नगर में बनाया था संगठित गिरोह। कई हत्या की वारदातों को दे चुका है अंजाम। चंदौली में शराब के नशे में धुत व्यक्ति की पुलिस चौकी के सामने हुई मौत। पुलिस के सामने ठंड में पड़ा तड़पता रहा बिल्डिंग मिस्त्री। व्यक्ति की चीख पुकार सुनने के बाद भी पुलिस ने नहीं की मदद। सकरडीहा के डेहावार चौकी के सामने का मामला। आगरा में गौरक्षा दल के पास एक नेता ने ट्रांस यमुना थाना पुलिस को दी सूचना। एक लोडिंग ऑटो में प्रतिबंधित मीट बीफ को ले जाया जा रहा था। सूचना के आधार पर चौकी इंचार्ज टेढ़ी बगिया विधान द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए ऑटो चालक को प्रतिबंधित बीफ के साथ गिरफ्तार किया गया। रायबरेली में खून से लथपथ सड़क पर मिला युवक का शव की नहीं हो पाई अभी तक पहचान। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराजगंज थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव के पास का मामला। कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में बेहतर उपचार देने के लिए इमरजेंसी में 3 जोन बनाए गए। रेड, येलो और ग्रीन जोन। मरीज बहुत गंभीर अवस्था में पहुंचेगा उसे तत्काल उपचार देने के लिए रेड जोन में भर्ती किया जाएगा। कम गंभीर मरीजों को येलो जोन और अन्य मरीजों को ग्रीन जोन में भर्ती किया जाएगा। कानपुर मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। नाराज परिजनों ने 112 में पुलिस से की शिकायत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से तहरीर लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा शहर में रेड कलर का ऑटो नहीं करेगा प्रवेश। 3 व्हीलर सिर्फ 6 रूट पर चलेंगे। यह निर्णय डीएम की अध्यक्षता में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए बैठक में लिया गया। डीएम कैंप कार्यालय के सभा कक्ष में आगरा सिटी डेवलपमेंट प्लान के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। लखनऊ के कृष्णागढ़ थाने के तत्कालीन अतिरिक्त इंस्पेक्टर समेत 6 लोगों पर अधिवक्ता ने थाने के बाहर मारपीट और लूटपाट का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर घटना के 7 माह बाद रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। अयोध्या में ब्रह्मा कुमारी आश्रम की छत से गिरकर एक युवती की हुई मौत। अंतिम संस्कार के लिए लाश को लेकर पहुंचे पुलिस की सूचना नहीं दी गई। संस्कार से पहले पुलिस ने पहुंचकर बॉडी को अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम होने के बाद मौत की वजह सामने आएगी। लखनऊ में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत। दूसरे दिन अलीगंज में एक और मरीज की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इस बीच महिला के परिवार के अन्य सदस्यों की गई एंटीजन जांच।
सीतापुर में ठंड के चलते 2 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 1 दर्जन से अधिक बीमार बच्चों को दी गई छुट्टियां, विद्यालय में अवकाश घोषित नहीं किया गया। ठंड के चलते स्कूल जाने को मजबूर हुए बच्चे, सीतापुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का मामला। मेरठ में धार्मिक स्थल पर दीवार निर्माण को लेकर खूनी संघर्ष, पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने किया पथराव में 2 महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल, एसडीएम और भारी फोर्स ने हालत पर पाया काबू। अमेठी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, थाना मुंशीगंज में 3 बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़ में 1 आरक्षी और बदमाश हुआ घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में 1 बोलेरो गाड़ी, 2 तमंचे भी हुए बरामद। रायबरेली में खून से लथपथ, सड़क पर मिला युवक का शव की नहीं हो पाई पहचान, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, महाराजगंज थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव के पास का मामला। वाराणसी के रामनगर में पड़ाव से रामनगर मार्ग पर अतिक्रमण हटवाने पहुंचे पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को भारी विरोध झेलना पड़ा। व्यापारियों ने लामबंद होकर काम रुकवाने का काम और प्रयास विभाग के जेई का किया घेराव। आगरा में भारतीय रेलवे ने कोहरे के मौसम के दौरान ट्रेनों के सुचारू परिचालन के लिए पूरे देश में 19,742 फॉग पास डिवाइस लगाने का किया प्रावधान। इसमें से 1,298 फॉग पास डिवाइस उत्तर मध्य रेलवे के परिक्षेत्र में लगेंगे। आगरा में 370 लोको पायलट को डिवाइस दी गई। आगरा में बीमारी से परेशान व्यापारी ने तमंचे से गोली मारकर किया सुसाइड। घटना के समय मौके पर कोई नहीं था। घर वाले जब वापस आए तो खून से लथपथ शव पड़ा मिला। पुलिस ने घर से तमंचा किया बरामद। यूपी में 11 जिलों के कप्तान समेत 18 आईपीएस अफसरों को ट्रांसफर किए गए। इस लिस्ट में 7 प्रमोट हुए आईपीएस भी शामिल, जिन्हें एसएसपी से डीआईजी का चार्ज दिया गया। अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथली को प्रमोशन दिया गया, उन्हें झांसी का डीआईजी भी बनाया गया। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर के F1 हॉस्पिटल को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गिराया। एलडीए की टीम एफआई अस्पताल को तोड़ना शुरू कर चुकी है। अस्पताल की 4थी मंजिल पर मजदूर एलडीए अधिकारियों के बिल्डर ने पार्क की जमीन पर अस्पताल का निर्माण किया। बरेली से लकड़ी लेकर उत्तराखंड जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग। इस दौरान ट्रक चालक और हेल्पर ने किसी तरह कूदकर बचाई जान। हाईवे पर ट्रक में भीषण आग लगने पर हाईवे पर यातायात बाधित हुआ। बरेली पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश रूपचंद को किया अरेस्ट। इस पर अलग अलग थानों में 9 मुकदमे हैं दर्ज। एसएसपी गुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि कुख्यात की तलाश में पुलिस की 2 टीमें लगी हुई थी। इनामी के पास से एक खोखा भी हुआ बरामद। कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर 1992 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर अखिल कुमार ने संभाला चार्ज। नए पुलिस कमिश्नर ने चार्ज संभालते ही दोनों जेसीपी, सभी डीसीपी और एसडीसीपी के साथ सर्किट हाउस में की बैठक। आगरा शहर को जाम के झाम से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस हाईटेक हो गई। गूगल और सैटेलाइट इमेज के माध्यम से ट्रैफिक को करेगी कंट्रोल। इसके लिए पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम बनाया गया। शहर के 43 चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी इससे कनेक्ट किया गया। अमरोहा में फूड इंडस्ट्री फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर लगी भीषण आग। फैक्ट्री में 50 मजदूर कर रहे थे काम। एक मजदूर की आग में झुलसकर हुई मौत। आग लगने से लाखों का माल जलकर हुआ राख। अम्बेडकर नगर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जिले के सभी 9 ब्लॉक क्षेत्रों में 9 जनवरी से रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। रोजगार मेले के आयोजन से प्रतिभाओं के सामने आने का मौका मिलेगा। अम्बेडकर नगर में विकास भवन परिसर को सुंदर बनाने के लिए किया जा रहा कायाकल्प। विकास भवन परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति की गई स्थापित। इसके साथ ही परिसर में प्रभु श्री राम की मूर्ति की जाएगी स्थापना। 20 लाख की लागत से किया जा रहा कायाकल्प। प्रयागराज में देश दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेला की शुरुआत। गंगा जल के काला नरौरा बांध से गंगा में 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गंगा में पानी के पहुंचने के बाद प्रवाह तेज हो गई। कन्नौज में सिपाही सचिन राठी हत्याकांड का एक वीडियो आया सामने। एक लड़का हिस्ट्री टीचर को पकड़ने गया। पुलिस टीम पर छत से फायरिंग करता भी नजर आया। पुलिसकर्मी भागते नजर आ रहे। लड़का कोई और नहीं बल्कि मुन्ना का नाबालिग बेटा बताया जा रहा है।
बांदा में बड़ी मात्रा में पकड़ा गया गांजा। पुलिस ने 620 किलो गांजे के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। मादक पदार्थ की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मादक पदार्थ की तस्करी डीसीएम और बोलेरो से की जा रही थी। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त किया। कानपुर के सभी स्तरों पर कोल्ड चेन होने के कारण सरकारी अस्पताल का टीका अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित और असरकारक होता है। इस संबंध में जिले के 60 कोल्ड चेन होल्डर्स को तकनीकी जानकारियां देकर उनकी क्षमता का संवर्धन किया गया। सीएमओ कार्यालय परिसर स्थित प्रशिक्षण केंद्र में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। नगर निगम सुधारेगा लखनऊ का ट्रैफिक। सुधार के लिए 2 करोड़ नगर निगम करेगा खर्च। फरवरी माह से शुरू किया जाएगा काम। चौराहों के 50 मीटर के दायरे में इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। जबरा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन भी बनाएगा नगर निगम। औरैया में दंपति ने अज्ञात कारणों से खाया जहर, जिससे उनकी हालत बिगड़ी। जानकारी होने पर मोहल्ले वाले पहुंच गए और उसे निजी साधन से स्थानीय जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरोहा के पुलिस लाइन में एक महिला सिपाही ने मुरादाबाद पुलिस लाइन में दरोगा पर शादी करने का झांसा देकर कई साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। शिकायत करने पर अश्लील फोटो वायरल करने की दी धमकी। बदायूं में अचानक दीवार गिरने से मलबे में दबकर अधेड़ किसान की मौत। हादसा उस वक्त हुआ जब अधेड़ घर की कोठरी में रखा कुछ सामान निकालने गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं किसान की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बरेली पुलिस और एसटीएफ ने ड्रग्स तस्कर को किया अरेस्ट। इसके पास से पुलिस ने 80 लाख रुपए के ड्रग्स की बरामद। एसएसपी ने बताया कि इसमें पुलिस कर रही है कार्रवाई। मधुबन में बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने पद एवं गोपनीयता के लिए शपथ। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी भी रही मौजूद। इटावा पुलिस ने 2 कुंटल से ज्यादा गांजे के साथ 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर वैदपुरा पुलिस और सर्विलांस टीम ने छिमरा पुल के पास से किया गिरफ्तार। उड़ीसा से गांजा लाकर दिल्ली उत्तर प्रदेश में करते थे सप्लाई। इटावा विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम के साथ मारपीट पथराव करना, सरकारी कार्यों में बाधा डालने के 7 वर्ष पुराने मामले में 3 भाइयों को न्यायालय ने 3 वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अमरोहा में नेशनल हाईवे के पास फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग में एक मजदूर की जिंदा जलकर मौत, कई मजदूर घायल। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची। मुजफ्फरनगर में बाइक पर सवार हाथों में डंडे और सरिया लेकर स्टंट कर रहे 10 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवकों का शांति भंग करने की आशंका में काटा चालान। गौतम बुद्ध नगर में झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों ने आग का सहारा लिया। हवा के कारण आग झुग्गियों तक पहुंच गई। झुग्गियां जलने लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आगरा में आग भवन के ग्राउंड फ्लोर पर बने कार एक्सेसरीज के शोरूम में लगे आग। आग के लपटे में युवती फंसी। पड़ोसियों की मदद से पीछे के दरवाजे से भागकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 45 मिनट प्रयास के बाद आग पर पाया काबू। औरैया में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें इटावा लोकसभा क्षेत्र के सांसद भाजपा जिलाध्यक्ष ने लिया भाग, जिसमें केंद्र और राज्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। बुलंदशहर में 1 से 8 तक सभी विद्यालय बंद करने के आदेश। भीषण सर्दी और शीतलहर को देखते हुए जारी आदेश न मानने वाले स्कूलों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। बुलंदशहर में कबाड़ के ओपन गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा लाखों का कबाड़ जलकर हुआ राख। दमकल विभाग ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। प्रयागराज में बारिश और शीतलहर के चलते डीएम ने दिया आदेश। जिलाधिकारी नवनीत चहल ने जनपद के सभी बोर्डों के इंटरमीडिएट तक के विद्यालयों को 6 जनवरी तक बंद करने का दिया आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।